Hello everyone, Namaste, Radhe Radhe. Welcome to my YouTube channel. Myself Monica. I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of your, and I'm providing to you some free content related to the business statistics subject, as you know very well. And I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. As you know, we are doing chapter number 6, Measures of Center Tendency, and we have done illustration number 7 also. So now let's move on the next illustration number 8. So फाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग. इस क्वेश्चन को में भी हमें मीन ही फाइंड आउट करना है. जैसे हमने लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 7 में मीन फाइंड आउट किया था, वैसे ही more than 10, more than 20, more than 30, more than 40, more than 50, more than 60. स्टूडेंट्स गिवन है 50, 45, 36, 28, 0. सो यहाँ पे मार्क्स गिवन है मोर देन फॉर्म में. पिछले वाले इलस्ट्रेशन में 7 में लेस देन में दिया हुआ था मार्क्स, यहाँ पे मोर देन में गिवन है. ठीक है. सॉल्यूशन क्या है? सिंस द डाटा इज गिवन इन मोर देन फॉर्म, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू कॉन्टिन्यूअस सीरीज फॉर्म फ्रॉम द गिवन क्यूमुलेटिव ऑर्डर. ठीक है. तो हमें जो डाटा गिवन है मोर देन का, उसको हमें सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करना होगा क्यूमुलेटिव ऑर्डर में. ठीक है. ऑन कन्वर्जन ऑफ डाटा इनटू कॉन्टिन्यूअस सीरीज वी हैव, तो जब हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरीके से होगा इसका सॉल्यूशन. दिस इज़ अ सॉल्यूशन. तो x क्या गिवन है? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. ठीक है. उसके बाद हम तो यहाँ पे स्टूडेंट्स गिवन है हमारे, तो 50 में से 45 को हम माइनस करेंगे तो 5 आएगा. ठीक है. उसके बाद 45 में से 36 को माइनस करेंगे 9 आएगा. ठीक है. उसके बाद 36 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 16. ठीक है. ठीक है. 16 आएगा. उसके बाद क्या गिवन है? 20 और 8. फिर 20 में से 8 माइनस करेंगे तो 12 आएगा. ठीक है. उसके बाद 8 में से 0 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 8 आएगा. तो फ्रीक्वेंसी इस तरीके से कंप्यूट होगी. उसके बाद मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो मिड वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको पता ही है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2. ठीक है. तो 10 + 20 कितना हुआ? 30. ठीक है. 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15. तो मिड वैल्यू क्या आ गई? 15. उसके बाद 20 + 30 50. 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25. तो मिड वैल्यू क्या आ गई? 25. ठीक है. उसके बाद 30 में 40 ऐड किया 70. 70 को 2 से डिवाइड किया 35. 40 में 50 ऐड किया 90. 90 को 2 से डिवाइड किया 45. ठीक है. उसके बाद 50 को 60 में ऐड किया 110. 110 को 2 से डिवाइड किया 55. तो 35, 45, 55. इस तरीके से मिड वैल्यू जो है इनकी फाइंड आउट होगी. उसके बाद dx की वैल्यू निकालेंगे. तो dx की वैल्यू का फॉर्मूला m - a होता है. तो मिड वैल्यू में से एक वैल्यू जो है वो एज्यूम करेंगे. तो यहाँ पे हमने 35 की वैल्यू एज्यूम करी है. उसके बाद 15 में से 35 को माइनस करेंगे -20 आएगा. 25 में से 35 को माइनस करेंगे -10 आएगा. फिर उसके बाद 35 को 35 से माइनस करेंगे 0 आएगा. फिर 45 को 35 से माइनस करेंगे 10 आएगा. 55 को 35 से माइनस करेंगे 20 आएगा. तो इस तरीके से हमारी जो dx की वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद डेविएशन की वैल्यू निकालेंगे. तो डेविएशन की वैल्यू के लिए आई जो है वो 10 होगा, यानी कि क्लास इंटरवल. तो इनके बीच का गैप 10 है, तो आई हो गया 10. उसके बाद डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? हम dx को डिवाइड करते हैं क्लास इंटरवल से. ठीक है. dx डिवाइड बाय i. ठीक है. तो 20 को 10 से डिवाइड किया -2. 10 को 10 से डिवाइड किया -1. 0 को 10 से डिवाइड किया 0. फिर 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1. 10 को 20 से डिवाइड करेंगे 2. इस तरीके से हमारी डेविएशन वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी. उसके बाद लास्ट
फ्रीक्वेंसी को डेविएशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो f इंटू डेविएशन हमारा निकल जाएगा। तो 5 2 ज़ा 10, 9 1 ज़ा 9, उसके बाद 16 इंटू 0 0, 12 1 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो n 50 आएगा और f इंटू डिवीजन का सम करेंगे तो 9 आएगा। उसके बाद फॉर्मूला पुट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का, मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा f इंटू डेविएशन अपॉन में n इंटू आई। तो a जो आएगा 35 जो भी हमने एज्यूम करी थी वैल्यू, प्लस में एज्यूम 9 अपॉन में n जो है 50 और i हो जाएगा 10। ठीक, उसके बाद 35 प्लस में, तो 35 प्लस इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 10 9 से 90, देखो 10 9 से 90 अपॉन 50, 0 से 0 कट किया और 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 आएगा। 35 में 1 ऐड करेंगे तो 36.8 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा, यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड से हमारा मीन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे a जो है वो 35 है, सिग्मा f इंटू डेविएशन 9 है, i 10 है और n 50 है। ये आप दिखा भी सकते हैं अपने सॉल्यूशन में। ठीक है, सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट illustration number 9. So you have spent rupees 100 for 3 dozen oranges, another rupees 100 for 4 dozen oranges, and still another rupees 100 for 5 dozen oranges in 2 other different stores. What is the average price per dozen of oranges? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि आपने 100 रुपीज़ स्पेंड करे 3 डज़न ऑरेंजेस में, और एक तरफ 100 रुपीज़ जो है वो स्पेंड करे हैं 4 डज़न ऑरेंजेस में, और उसके बाद 5 डज़न ऑरेंजेस के लिए आपने 100 रुपीज़ और क्या करे हैं, स्पेंड करे हैं 2 अलग अलग स्टोर से। ठीक है, ख़रीदे हैं तरीके से आपने। उसके बाद आपको एवरेज प्राइस बताना है उन सारे पर डज़न ऑफ ऑरेंजेस का। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, वी हैव बीन गिवन टोटल प्राइस ऑफ द ऑरेंजेस। हमें टोटल प्राइस जो है वो क्या है, गिवन है ऑरेंजेस का। ठीक है, सो वी कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ ऑरेंजेस पर डज़न। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऑरेंजेस के पर डज़न का रेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हैंस रेट शुड बी कंसिडर्ड एज एक्स। तो रेट जो होगा वो हम किसे कंसिडर करेंगे, एक्स मानेंगे रेट को, एंड द क्वांटिटी ऑफ परचेज एज एफ। तो और परचेजेस की क्वांटिटी को हम एफ जो है वो एज्यूम करेंगे। ठीक है, सो हमारा रेट पर डज़न इन रुपीज़ एक्स क्या हो जाएगा, 33.3, 25.0 एंड 20.0। और नंबर ऑफ डज़न फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3 4 5 एंड f इंटू एक्स, एफ को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 3 100, 25.0 इंटू 400, 20 इंटू 500। सो यहाँ पे x जो है वो रेट पर डज़न इन रुपीज़ होगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ डज़न, और f इंटू एक्स यानी कि टोटल प्राइस इन पैसे। तो हमें रेट जो है वो निकालना है। ठीक है, तो रेट पर डज़न के हिसाब से अगर 100 रुपीज़ दिए हुए हैं 3 डज़न ऑरेंजेस के, है ना, देखो इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन गिवन है, तो 3 डज़न ऑरेंजेस 100 रुपीज़ के दिए हुए हैं। तो पर डज़न के हिसाब से अगर हम रेट निकालते हैं तो 3 को 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 3.3 आएगा, है ना। ठीक है, इसी तरीके से 4 डज़न को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 25 आएगा। 5 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो रेट पर डज़न जो हमारे रुपीज़ है वो निकल जाएगी ये। उसके बाद फ्रीक्वेंसी 3 4 5 है। ठीक है, तो एफ एक्स निकालेंगे तो इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा।
तो टोटल प्राइस है पैसे ये हो जाएगा। इसका टोटल करेंगे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 300 एन इक्वल टू इसका टोटल करेंगे 12। फॉर्मूला पुट करेंगे मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स इंटू एन इक्वल टू 300 अपॉन में 12। इसको डिवाइड करेंगे तो 25.7 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आई होप आपको जस्ट समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव एंड मे गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। Don't forget to like and subscribe.